मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और 6 कलीसियाओं के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप पीछे की वीडियो को जरूर देखें और अध्ययन गहराई से अध्ययन करें कि कैसे परमेश्वर के वचन ने अपने दासों को बताया कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ यहां पर उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन कर सकें। और आज हम 7 कलीसियाओं में से जो आखिरी कलीसिया उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने अभी तक जिन कलीसियाओं का अध्ययन किया वो है इफिसुस, स्मिरना, पिरगमुन, तुआतीरा, सरदिस और फिलाडेल्फिया। और आज हम आखिरी कलीसिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और आखिरी कलीसिया जिसे हम प्रकाशित वाक्यों उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत से आगे पाते हैं। आइए पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा गया। प्रकाशित वाक्यों उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यीशु मसीह की जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, यानी कि यीशु मसीह के बारे में बातचीत की जा रही है। वो कहते हैं कि यह लिख, क्या लिख, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यह कहता है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण कौन है। अगर आप कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ें तो आप वहां पर पाएंगे कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। लौदीकिया की कलीसिया जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसका ये कहां था, इसका क्या मतलब है। लौदीकिया 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोगों का न्याय। लौदीकिया फिलाडेल्फिया से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था और एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य स्थल था। उनके पास एक चिकित्सा स्कूल था और अपने गर्म खनिज स्नान और उस शहर में उत्पन्न होने वाली आंखों के इलाज के लिए सुरमे के लिए प्रसिद्ध था। वहां पर जो क्या था, ये एक स्वास्थ्य का स्थल था, वहां चिकित्सा संबंधी स्कूल भी था और हम देखते हैं कि वहां पर गर्म खनिज के लिए स्नान था और साथ ही साथ आंखों के इलाज के लिए वो सुरमा वहां पर मिलता था, उसके लिए वो प्रसिद्ध था। स्नान टब के लिए गर्म पानी को निपुणता के साथ नलियों के में रिजॉर्ट जानते हैं ना आप, जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर लोग छुट्टियों के समय में घूमने के लिए जाते हैं उसे रिजॉर्ट कहते हैं, होटल जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। वहां तक जो वो क्या जाते हैं आसानी से उन रिजॉर्टों तक पहुंचाया जाता था, लेकिन इसमें दूरियां होने के कारण पानी अक्सर क्या होता था, अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले क्या होता था, केवल गुनगुनाई रहता था। जहां से स्रोत था जब वहां से पानी को ले आया जाता, लेकिन जब तक वो रिजॉर्ट में पहुंचता तब तक वो केवल गुनगुना ही रह जाता। लौदीकिया की कलीसिया पर गुनगुनापन का प्रतीक इस पर बहुत उपयुक्त है। हम आगे पढ़ेंगे कि लौदीकिया की कलीसिया के लिए गुनगुनापन क्यों कहा गया है। यह शहर वाणिज्य का स्थान था, यानी कि यहां पर जब बहुत सारा जो बिक्री जो वो होता था सामान और खरीदा जाता था, लोग बहुत अमीर थे यहां और इस पर गर्व करते थे कि वो क्या हैं, अमीर हैं। व्यापारियों ने नर्म चमकदार काले ऊन से बने बढ़िया वस्त्र जो यहां पर वो बेचा करते थे। ये लौदीकिया का शहर था। आइए जानते हैं कि आगे इसके बारे में क्या कहा गया है। लौदीकिया का संदेश आशाहीनता का संदेश नहीं है। बहुत जगह हमने आशाहीनता का संदेश पाया होगा, लेकिन लौदीकिया का जो संदेश है वो आशाहीनता का नहीं है, यह आशा का संदेश है। संदेश को हतोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। जो इस कलीसिया का संदेश हम पढ़ते हैं, यदि संदेश को ध्यान में रखा जाता है तो कलीसिया की दुर्भावना को ठीक किया जा सकता है। जो कलीसिया की दुर्भावना थी, दुर्व्यवस्था थी, उसको ठीक किया जा सकता है। संदेश उसी से उपजा है जो हृदय को पढ़ सकता है। यह विश्वास योग्य और सच्चे गवाह से उपजा है। संदेश को अस्वीकार करने के लिए परमेश्वर की
सर्वशक्तिमानता को नकारना है। यदि हम इस संदेश को अस्वीकार कर देते हैं तो मतलब हम परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमानता है हम उसको नकार देते हैं। भविष्यवाणी के रूप से यह कलीसिया के इतिहास की 7वीं और अंतिम अवधि है, क्योंकि इसके बाद कोई कलीसिया नहीं है। और यह 1844 सन 1844 ईस्वी से आगे फैला, जब कलीसिया ने प्रभु की वापसी के समय अपने उत्साह को खोना शुरू कर दिया था। वह अवधि है जिसमें हम आज रहते हैं। यह अंतिम कलीसिया है जो मसीह के आगमन से पहले पृथ्वी पर अंतिम ज्योति को फैलाने वाली कलीसिया है। यह पत्र हमारे समय में परमेश्वर के लोगों के लिए है। यह लदोकिया के कलीसिया के बारे में है। क्यों 1844 के बाद क्यों ऐसा कहा गया? लदोकिया की कलीसिया में ऐसे लोग आए जिन्होंने यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार किया, लेकिन यीशु मसीह नहीं आ पाए। उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा। और इसी में हम देखते हैं कि 1844 के समय में क्या हुआ था। 22 अक्टूबर 1844 को जो है महान निराशा का दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने जब यीशु मसीह के आगमन का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ त्रुटियां पाई, वो गलत अध्ययन कर पाए। पर जो उसकी तारीख थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन वो अध्ययन क्या गलत कर पाए? आप इसे दानियल 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आप जाएं, हमारी वीडियो में आप जाएं और वहां पर दानियल 8 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, जिसका शीर्षक है यीशु मसीह के आगमन की जो सटीक भविष्यवाणी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में आगे क्या लिखा गया है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक आइए पढ़ते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। लदोकिया के कलीसिया के कामों को भी परमेश्वर जानता है। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। क्या लिखा गया है? तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यह बात लदोकिया की कलीसिया के बारे में कही गई। ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। यिर्मयाह उसका 20:9। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। जिन लोगों के दिल में ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन जल रहा है, धधकती आग सा, धधकती भट्ठी सा, और वे उस सत्य को फैलाने से खुद को रोक नहीं सकते, यानी कि वो सत्य को फैलाने में लगे हुए हैं, जो आत्मा में गहरे तक समाया हुआ है और मसीह के लिए एक गहरा प्रेम है, जो अच्छे कार्यों के प्रति उत्साही है। तीतुस 2:4। वे क्या है? 2:14। तीतुस 2:14। वे क्या है? वे गर्म हैं, जिनके दिल में परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए आ गए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आ गए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए आ गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आ गए। वो क्या है? गर्म है। और इसके विपरीत में क्या है? ठंडा है, जिनके लिए परमेश्वर के ना तो आज्ञा के लिए, ना तो उसके वचन के लिए, ना तो उसके प्रेम के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ नाम के मसीह है। वो क्या है? ठंडे हैं। ठंड गर्म के विपरीत होने के नाते उन लोगों को संदर्भित करना चाहिए जिनके दिल में सच्चाई के लिए कोई प्यार नहीं है, ना तो वो फैलाना चाहते हैं, वो सिर्फ बाहरी तौर से मसीह है। मसीह के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है व्यक्तिगत तौर से। और तीसरा जो शब्द है वो है गुनगुना। गुनगुनापन गर्म और ठंडे का मिश्रण है, यानी कि दोनों क्या उसमें मिक्स है। वो ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो गर्म है। और इस तरह से ये लोग दुनियादारी के साथ सच्चाई का मिश्रण कर रहे हैं। क्या करते हैं? जो दुनियादारी है, संसारिकता है, उसके साथ सच्चाई का मिश्रण करते हैं। इनकी झूठी शिक्षाओं के साथ, झूठे सिद्धांत के साथ परमेश्वर के वचन को जो क्या करते हैं? उसका मिश्रण करते हैं, जिसने उनकी गर्म स्थिति को ठंडा कर दिया है। उन गलत शिक्षाओं को, उन गलत बातों को जब उन्होंने लिया तो क्या किया? वो उनकी जो गर्म स्थिति थी वो क्या हो गई?
ठंडी हो गई। हमारे लिए यह याद रखना अच्छा होगा कि फिलडेल्फिया काल में, जो इस समय से ठीक पहले था, परमेश्वर के लोगों ने उसके लिए उत्साहपूर्वक सच्चाई का प्रसार करने और शुद्ध जीवन जीने के लिए आग सी लगा दी थी। 1844 की बड़ी निराशा के दिन के बाद दुनियादारी कलीसिया में घुस गई और कई लोग अपने पिछले अनुभव से दुनिया के साथ समझौता करने लगे। 1844 के बाद जब निराशा का दिन आया, बहुत सारे लोगों ने पाया कि यीशु मसीह नहीं आए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया मसीह के पीछे चलना। लेकिन जिन्होंने ये पाया कि नहीं, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं हमने गलत जो है उसका जोड़ किया है, उन्होंने फिर से उसको पढ़ना शुरू किया और पाया कि 1844 को यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं, पर यीशु मसीह का जो वो पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में गए, स्वर्गीय पवित्र स्थान में। और जब हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने प्रचार का प्रसार करना। क्या प्रचार का प्रसार करना? कि सब्बत का दिन बहुत जरूरी है, हमें स्वास्थ्य के नियम का पालन करना है, हमें परमेश्वर के नाम के जो प्रचार उसको लोगों तक पहुंचाना है, इसका प्रसार करना बहुत किया। और ये उन लोगों को दर्शाता है जो लोग गर्म थे मसीह के प्रसार को, मसीह के वचन को प्रसार करने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं इस कलीसिया के बारे में। और ये जो है प्रकाश पत्र 3 की 18 और 19 से हम पढ़ते हैं। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आज्ञा देता हूं, बताता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रीति रखता आया हूं, उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहां पर हम देखते हैं कि सोना, ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। इस कलीसिया को कहा गया सोना सचमुच माना जाता है सभी संसारिक संपत्ति और धन के लिए व्यापक नाम है। सोना जो क्या कहता है, धन और संपत्ति में सबसे ऊंचा नाम सोने का दिया गया है। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से इसे निरूपित करना चाहिए कि आत्मिक धन का गठन करता है। प्रभु ने स्मुरना की कलीसिया से कहा कि वह उनकी दरिद्रता को जानता है, उनकी गरीबी को जानता है, लेकिन वे अमीर थे क्योंकि वे संसारिक संपत्ति में तो गरीब थे, पर मसीह के विश्वास में समृद्ध थे वो। याकूब 2:5। लेकिन यह भी इस सोने को आग में डालने और शुद्ध करने की कोशिश की, यानी कि जितना इसको आग में डाला जाता है यह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इसीलिए यह हमारा विश्वास है और इसे ठीक करने के लिए उग्र परीक्षाओं जो पहला पत्रस 1:7, 4:12 वहां पर लिखा गया है, उग्र परीक्षणों से कोशिश की जाएगी। अब विश्वास प्यार से काम करता है और प्यार व्यवस्था की पूर्ति है। गलातियों 5:6, रोमियो 13:10। यहां सोना जो है, ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, यानी कि जो विश्वास उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा शुद्ध करने के लिए, हमारे चरित्र को और ज्यादा पवित्र और शुद्ध करने के लिए वचन, वो जो बातें हैं परमेश्वर के वचन से हमें सीखनी है, लेनी है। तो यह सोना आग में ताया जाता है, विश्वास के अलावा और कोई नहीं जो प्यार से काम करे। विश्वास जो वो ताए हुए सोने को दर्शाता है। यह एक भावुक प्रेम नहीं है जो हम देखते हैं, इमोशनल प्यार नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्रेम है जो परमेश्वर की तरफ से हम तक पहुंचता है, जो व्यक्ति को आत्म और संसारिकता का त्याग करने और विश्वास के साथ पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। मसीह के प्रति व्यवस्था में प्रेम पूर्ण आज्ञाकारिता। ताया हुआ सोने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में हमें बने रहना है मेरे प्यारों, क्योंकि आप और मैं कौन सी कलीसिया में है? लदौकिया की कलीसिया के लिए। और यह संदेश आपके और मेरे लिए है। आप और मैं या तो ठंडे हैं, ना तो गर्म है, ना तो ठंडे हैं, पर हम गुनगुने हैं। ठीक वैसे ही जैसे लदौकिया के शहर में वो जो पानी रिजॉर्ट तक ले आया जाता था, वो क्या होता था? पहले तो गर्म रहता था, लेकिन बाद में वो गुनगुना ही पहुंच जाता। ठीक हमारे जो स्थिति है वो भी ठीक वैसी ही है।
बहुत सारे मसीह लोगों की स्थिति बिल्कुल ऐसी है, ना तो वो गर्म है ना तो वो ठंडे है, ना तो वो मसीह की तरफ है ना तो वो शैतान की तरफ है, वो बीच में है। एक पैर उनका मसीह, एक पैर उनका शैतान के साथ है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ नहीं वो अपने ही आप क्या है, मेरे विरोध में है। ऑटोमेटिकली वो क्या है, मसीह के विरोध में है। तो मेरे पैरों में गर्म रहना है, पूरी तरह से हमें क्या करना है, मसीह की तरफ रहना है। अगर हम गुनगुने या ठंडे हैं तो हम ऑटोमेटिकली शैतान की तरफ को हैं, पर अगर हम गुनगुने हैं तो भी हम शैतान की तरफ को हैं। अगर हम आधे मसीह आधे जो है वो आधे गर्म और आधे ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग मसीह तो हैं लेकिन वो पूरी तरह से संसारिकता में बने हुए हैं, तो वो कभी भी मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे 100% चाहते हैं। लदोकिया की कलीसिया में आत्मिक दृष्टि या नजर की बहुत कमी थी। क्या कहा बाद में कि मुझसे सुरमा ले ले, श्वेत वस्त्र लेने के लिए कहा, जो यीशु मसीह की धार्मिकता है वो हमें कौन देगा, यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और उसके बाद क्या कहा कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। अगर आप पहला दूसरा पत्रस उसकी 1:5 आगे पढ़ेंगे, 9-10 में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि अंधे देखते हैं, हमें धुंधला दिखता है, पारदर्शी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से मसीह में नहीं है और हमें धुंधला दिखता है और हमें सुरमा लगाने की जरूरत है। तो लदोकिया की कलीसिया में आत्मिक जो नजर थी वो बहुत कमी है। आत्मिक नजर की हमारी जो आत्मिक दृष्टि है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि वे आत्मिक स्थिति में भी नहीं देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, आत्मिक नजर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मिक विवेक की आंख के लिए सुरमे खरीदने की सलाह दी जाती है। परमेश्वर बोलता है कि वो सुरमा मुझसे ले ले। यह विवेक पवित्र आत्मा है। यह सुरमा क्या है, पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 से 14, यूहन्ना उसकी 14 की 26 और 16 की 13 में हम पढ़ सकते हैं। तो वो विवेक या सुरमा क्या है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह दुनिया की आत्मा है जो पवित्र आत्मा और आत्मिक विवेक को एक तरफ धकेल देती है। हम आत्मिकता में तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो दुनियादारी है, संसारिकता है, दुनिया में रहना है, वो हमें मसीह से क्या कर देता है, दूर कर देता है, अलग धकेल देता है, और हमारे पास सिर्फ मसीह का नाम रह जाता है, सिर्फ मसीह नाम मात्र रह जाता है, उसका चरित्र हमारे पास नहीं रहता है। मसीह चाहता है कि वे अपनी वास्तविकता को देखें, हम अपनी वास्तविकता को देखें, लेकिन साथ ही साथ पवित्र आत्मा से उस आत्मिक विवेक का उन्हें अपने साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए, और ताकि वे दुश्मन के छल कपट और धोखे को देख सकें और उसे दूर रख सकें। मेरे प्यारों, हमें जरूरत है कि हम उस छल कपट को देखें कि आधे संसार में आधे मसीह में, हम बिल्कुल भी मसीह की तरफ नहीं है। हमें 100% पूरी तरह से गर्म रहना, यानी कि मसीह की तरफ होना है, या तो मैं ठंडा। जो ठंडे हैं वो शैतान की तरफ को है, पर जो बीच में गुनगुने हैं मेरे प्यारों, वो ऑटोमेटिकली शैतान की तरफ को, यानी कि उस ठंड की तरफ को होंगे। क्यों? क्योंकि मसीह कहते हैं जो मेरी तरफ नहीं है वो ऑटोमेटिकली, वो अपने आप किसकी तरफ है, मेरे विरोध में है, तो हम मसीह के विरोध में हैं। आइए आगे क्या को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 से 22 में देखते हैं यहां पर, और लदोकिया की कलीसिया के लिए क्या लिखा गया है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां क्या कहा यीशु मसीह ने लदोकिया की कलीसिया के लिए, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यीशु मसीह आपके मेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, नॉक करता है कि हम दिल के दरवाजे को खोलें। और जब हम मसीह के शब्द को सुनते हैं तो क्या करेगा, यीशु मसीह हमारे साथ आएंगे और क्या करेंगे, हमारे साथ भोजन करेंगे। भोजन करने का क्या मतलब है कि हमारे साथ वो बने रहेंगे, हमारे साथ वो घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। ये तभी है जब हम अपने दिल के द्वार को खोलेंगे। पवित्र आत्मा बार बार हमारे दिल के दरवाजे पर क्या करता है, नॉक करता है, दस्तक देता है, पर हम जो उस दरवाजे को नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि हम संसारिकता में, हम गुनगुने हैं। अगर हम गर्म हो, मसीह की तरफ हो, मसीह के लिए हमारा प्रोत्साहन हो, मसीह के लिए हमारी जो उत्साह हो, तो मेरे प्यारों हम
पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ भीतर आकर हमारे साथ हमारे जो शारीरिक मंदिर है इसमें रहना चाहते हैं, हमारे साथ आत्मिक भोजन करना चाहते हैं, और हम उसके साथ कर पाएंगे। जो क्या करेगा, उसकी आवाज को सुनकर दिल के द्वार को खोल देगा। मैं उसे अपने साथ पिता के सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो दिल के दरवाजों को खोलेगा मसीह के कलाम के लिए, मसीह के वचन के लिए, और उसके काम में आगे बढ़ेगा, उसके लिए क्या करेगा, सिंहासन पर वो बिठाया जाएगा। ठीक जैसे ही यीशु मसीह कहा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा, जब वो स्वर्गारोहण जब उनका हुआ तो कहा उनको दाहिने हाथ पर बिठा लिया गया। ठीक वैसे ही हमें भी मौका मिलेगा कि हम उसके सिंहासन के पास बैठें, उन लोगों के लिए जो क्या करेंगे, जय पाएंगे। पर कंडीशन है कि जो जय पाएगा और जिसके कान हो क्या कर ले, वो सुन ले। आज हम अपने आत्मिक कान खोल ले। हमें गुनगुने नहीं रहना मेरे प्यारों। अगर हम गुनगुने हैं तो हम ऑटोमेटिकली, हम अपने आप ही परमेश्वर के विरोध में हैं, यीशु मसीह के विरोध में हैं। यीशु मसीह आपको और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और अपने साथ हमें स्वर्गीय राज्य में ले जा सके। क्या आप और मैं तैयार हैं? हमें गुनगुना नहीं रहना है। अगर हम गुनगुने हैं, आज इस संदेश को सुनने के बाद हमें यह डिसाइड करना है कि हमें गुनगुने नहीं पर मसीह की तरफ होना है। मसीह के लिए वो धधकती हुई आग दिल में रखनी है, उसके वचन के लिए वो दिल में आग रखनी है कि मुझे ऐसा ही चलना है जैसा यीशु मसीह का चरित्र था, जैसा यीशु मसीह मुझसे चाहते हैं। हमें गुनगुना नहीं रहना है। हमें वो ताया हुआ सोना परमेश्वर से लेना है, वो विश्वास उनसे लेना है, और वो पवित्र आत्मा जो सुरमा हमारी आंखों के लिए, वो आत्मिक पवित्र आत्मा लेना है, ताकि हम आत्मिक तौर से देख सके क्या गलत है, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सच है, हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, हमें किस चीज का पालन करना है, किस चीज का पालन नहीं करना है। हर एक चीज को हम देख सके, ले सकें, और ठीक वैसे ही चल सके जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए चले, जैसा उनका चाल चलन था। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे जब हम पवित्र आत्मा को अपनी तैयारी करने के लिए हम उसको आमंत्रित करते हैं, ताकि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। क्या आप उसके साथ स्वर्गीय राज्य में, उस अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें गुनगुना नहीं होना है, हमें सरगर्म रहना है। अपना जो उत्साह है, जो प्रोत्साहन है, वो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जीवन ठीक वैसा ही हो सके जैसा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, और आपसे हमारी ये दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे जब भी हम ऐसे इन्हीं अध्ययनों के बारे में जो अपडेट्स वीडियो अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ आप लाइक्स करें और कमेंट करें, और आपके कोई भी सवाल हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उनके जवाब आपको दे सके। इन विषय के बारे में और भी अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको मजबूती दे, सामर्थ दे, और आपको तैयारी करने में आपकी बहुतायत से सहायता और मदद करे। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुतायत से बनी रहे।